नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार, जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, इन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना है, इनके खिलाफ कई सारे एफआईआर है, कई सारे मुकदमे हैं। उन पर एफआईआर मुकदमा चलाने के लिए इसे भारत से वापस डिमांड हो रही है कि जो शेख हसीना है, भारत उसे प्रत्यर्पण कर दे। तो क्या बांग्लादेश भारत के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है, ये प्रत्यर्पण संधि है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि क्या भारत शेख हसीना को वापस भेज देगा। क्योंकि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो जो शेख हसीना है, शेख हसीना अपने सिस्टर के साथ बांग्लादेश छोड़ दी थी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये भारत में जाकर शरण ले ली थी। भारत में जाकर शरण ले ली, तब से वो अभी भारत में ही है। लेकिन कभी कभी इनका जो स्टेटमेंट है निकल कर चला आता है, कभी कभी ये स्टेटमेंट दे देती है। तो बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ये बांग्लादेश के खिलाफ भारत में रह के बयानबाजी कर रही हैं। इसलिए उन्हें भारत सरकार से ये डिमांड है कि भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे, अन्यथा भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, काफी ज्यादा कड़वाहट मतलब कि खराब होने की संभावना है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो उनके सलाहकार हैं, जो अंतरिम सरकार के, उनके द्वारा कहा गया कि जो शेख हसीना है, उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है, वापस आना चाहिए। ऐसे में भारत की तरफ से, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, भारत के विदेश मंत्रालय से जवाब दिया गया। उन्होंने बोला कि हमें किसी प्रकार का मतलब लिखित रूप से राजनयिक चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन मौखिक नोट मिला है, एक मौखिक नोट मिला है। इसमें कहा गया है बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की इसमें मांग पर भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो रिएक्शन दिया। बोला कि हमें जो बांग्लादेश का जो उच्च आयोग है उसका एक मौखिक नोट्स मिला है जो प्रत्यर्पण संबंधित है। इस बारे में हमारे पास साझा करने के लिए कोई मतलब ठोस सूचना नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूँ। अब बात यह आ रही है कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी वो क्या हुई थी। चलते हैं 2013 की तरफ। 2013 में क्या हुआ, 2013 की बात है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, यहाँ पर देखिए, ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, यहाँ पर जो उग्रवादी समूह रहते थे, भारत के अंदर कोई भी उग्रवादी गतिविधियां करते थे, करने के बाद ये सीधा कहाँ जाते थे, सीधा ये भाग कर जाते थे बांग्लादेश, सीधा ये भाग कर बांग्लादेश चले जाते थे। जब ये बांग्लादेश चले जाते थे, बांग्लादेश में शरण लेते थे। अब वहीं पर कुछ जमात उल मुजाहिदीन थे जो कि बांग्लादेश के अंदर चरमपंथी ग्रुप थे। ये भी करते क्या थे, कोई भी आतंकवाद बांग्लादेश के अंदर फैलाने के बाद ये सीधे भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाकर छुप जाते थे। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि हो जाती है। इस संधि का नाम रखा गया प्रत्यर्पण संधि। मतलब कि कोई भी उग्रवादी है, कोई भी मतलब कि एंटी सेंटिमेंट रखता है, कोई भी चरमपंथी ग्रुप है, चाहे भारत के अंदर हो चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, कोई भी एक दूसरे देश के अंदर छुपता है तो वह एक दूसरे के यहाँ प्रत्यर्पण करेंगे, मतलब वापस भेज देंगे। तो इसी प्रत्यर्पण संधि के आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को बांग्लादेश वापस मांग रहा है। इसके तहत होता क्या है, दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह लेने वाले जितने भी भगोड़े हैं उसको लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच यह भी है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के जो प्रत्यर्पण है उसे इनकार भी कर सकता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या या किडनैपिंग जैसे संगीन आरोप है, अगर वो हत्या का आरोप है, संगीन किडनैपिंग का आरोप है, तब उसे मतलब कि वापस करना ही मजबूरी बन जाता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई जो भगोड़े हैं उसको वापस भेज चुका था। फिर आता है 2016। 2016 में एक नया संशोधन होता है। इस संशोधन में क्या होता है, प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि सबूत का जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी देश में आप वांटेड हो तो वहां की जो कोर्ट है, अगर आप किसी देश में वांटेड है तो जो वहां की कोर्ट है वो आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, आपके खिलाफ अगर वहां की कोर्ट वारंट जारी कर दिया तो इसके लिए आपको सबूत देने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट के वारंट के आधार पर ही जिस देश में आप शरण लिए हो, प्रत्यर्पण संधि है, तो उस देश को उसे क्या करना होगा, वापस करना होगा। अब बात यह आ रही है कि क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश भेजेगा। अब बात यह आती है, क्योंकि भारत हसीना को प्रत्यर्पण से इनकार भी कर सकता है, वह कह सकता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार भी नहीं है। भारत बांग्लादेश के बीच
प्रत्यर्पण जो समझौता हुआ था उसका जो अनुच्छेद 8 है, यानी कि जो उसका आर्टिकल 8 है, इसके तहत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए इसमें कई बेस आधार बनाए गए हैं। ऐसे मामलों में जिन पर आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो या फिर ये सैन्य अपराधों से जुड़े हो जो सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत मान्य नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो अब आते हैं इसका जो आर्टिकल प्रत्यर्पण संधि का जो आर्टिकल 77 है, यानी कि जो अनुच्छेद 7 है, इसमें क्या कहा गया है? कोई देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर कर सकता है, इसके बदले वह अपने देश में ही मुकदमा चला सकता है। वह कह सकता है कि भाई हम इसे वापस आपके देश में नहीं भेजेंगे, लेकिन इसके खिलाफ हम अपने देश में ही मुकदमा चलाएंगे, अपने देश में ही देखेंगे कि इनके बीच मतलब ये कौन सी गलती किए हैं, इनके बीच हमारे कोर्ट में कार्रवाई होगी। इस प्रकार से मना कर सकते हैं। इसके बदले वह अपने देश में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कह सकते हैं। हालांकि इससे भारत बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी है, इससे जो रिलेशन है एक गहरा रूप से प्रभावित हो सकता है, संबंध खराब हो सकता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसका असर दोनों देशों पर देखने को मिल सकता है। तो ये था प्रत्यर्पण संधि के बारे में, और भारत बांग्लादेश के बीच में 2013 में तो साइन हुआ था। तो इसके बारे में तो मैं बताया, संशोधन क्या था उसके बारे में भी बताया। अब देखने वाली बात यह है कि भारत अब क्या कहता है, कि प्रत्यर्पण करता है शेख हसीना का कि नहीं करता है। थैंक यू।